बच्चों, हम लोगों ने 8.1 प्रश्नावली के पहला प्रश्न जो था वो हम लोगों ने समाधान किया और जो कुछ छूटा है वह उसी तरह का है जिस तरह हम लोगों ने समाधान किया। और अब हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन का समाधान करेंगे। और क्वेश्चन इस तरह से है, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए दिया है किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर, तो किसी संख्या आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, अर्थात चर A B C D E F G X Y Z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं संख्या बराबर x। तो हल माना संख्या बराबर x। ठीक है, अब कहता है कि जो संख्या हम लोगों ने लिया उसके दुगुने में 8 जोड़ने पर, ठीक है, तो इसके दुगुने कितना हो जाएगा, x का दुगुना, तो संख्या का दुगुना, अतः संख्या का दुगुना बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे यानी 2x हो गया। अब कहता है कि 2x के साथ 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से 2x के साथ कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। 2x प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 32। तो किसी संख्या x उसके दो गुने यानी 2x कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, तो कितना प्राप्त हुआ, 32 प्राप्त हुआ, है ना। तो 2x प्लस 8 बराबर 32। अब बायां पक्ष में प्लस 8 है, उसको हटाएंगे, दाएं तरफ ले जाएंगे यानी पक्षांतरण करेंगे, तो कितना हो जाएगा, और 2x बराबर 32। देखिए प्लस 8 है, बायां तरफ दाएं तरफ करेंगे तो माइनस 8, है ना। फिर और देंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32 में से 8 गया 24, ठीक। फिर और कितना हो जाएगा, x बराबर, देखिए 2 गुना है बायां पक्ष में, तो दाहिना पक्ष में भाग हो जाएगा, तो 24 भाग 2। फिर और देंगे, x बराबर कितना हो गया, 12 दूनी 24, तो x बराबर कितना हो गया, 12। अतः संख्या कितना हो गया, जो संख्या हम लोगों ने माना था x, वह संख्या हो गया 12। अतः संख्या बराबर 12। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि आंसर सही है या गलत। कहता है कि संख्या के दो गुने में, संख्या का दो गुना संख्या हो गया 12। अब 12 का दो गुना कितना हो गया, 12 का दो गुना कितना जोड़ेंगे, 8, ठीक है। तो 12 दूनी 24 हो गया और प्लस 8 कितना हो गया, 32। अतः हम लोग का आंसर सही है। ठीक, तो संख्या बराबर 12, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3। ठीक है, आप यहां पर देखिए, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 1/3 में, ठीक है, तो किसी संख्या के 1/3 में, अब संख्या हम लोग मान लेंगे, कुछ भी मानेंगे, तो हल माना संख्या बराबर x, ठीक है, और इस संख्या का 1/3, है ना, तो संख्या का 1/3 बराबर 1/3, संख्या का 1/3, संख्या मतलब x यहां पर है, इसका तिहाई कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। ठीक, तो संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर, अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक, तो इसके
जो हम लोगों ने देखा x/3 उससे कितना घटाएंगे 5/2, तो x/3 माइनस 5/2। जब 5/2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 3/2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो बराबर 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे। -5/2 बायां पक्ष में है, हम लोग इसको दाहिना पक्ष में ले जाएंगे, तो बायां पक्ष में और x/3 बचा, बराबर कितना हो जाएगा, दायां पक्ष में 3/2 है तो 3/2 हम लोगों ने लिखा, और बायां पक्ष में -5/2 था, जब दाहिना पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा +5/2। ठीक, अब क्या करेंगे इसका लॉसो करेंगे दाहिना पक्ष का, तो कितना हो जाएगा x/3 बराबर, देखिए लॉसो कितना हो रहा है 2, तो 2 लॉसो करेंगे, फिर 2 से 2 को भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 को भाग करेंगे तो कितना हो गया 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो हो गया 5। ठीक है, अब x/3 बराबर कितना हो जाएगा 8/2। ठीक, अब क्या करेंगे 4 दूने 8, तो x/3 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x हो गया, और 3 को 4 से गुना करेंगे यानी 3 गुना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, है ना, और ठीक है, तो x कितना हो गया 12। अतः जो संख्या हम लोगों ने लिया था x था, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 12, अतः संख्या बराबर 12, आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4, इसमें देखिए कहता है कि दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो दो संख्याओं का योग कितना है 35 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से, तो कोई एक संख्या मान लेंगे, माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या बराबर x हो गया। अब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या इससे 5 अधिक है यानी 1 से 5 अधिक है, तो x प्लस 5, ठीक है। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 5। अब दोनों का योग कितना है 35 है ना, यानी पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या 35 है। तो प्रश्न से, ठीक है, तो दो संख्याओं का जोड़ यानी x प्लस 5 है ना, तो x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो अब x को जोड़ेंगे, कितना x हो जाएगा, x और x 2x हो गया, प्लस कितना 5 बराबर 35, ठीक। अब क्या करेंगे, 5 बायां पक्ष में है प्लस, इसको दाहिना पक्ष में ले जाएंगे, तो और 2x बराबर 35 प्लस था, दायां पक्ष में होगा -5, ठीक। तो और 2x बराबर 30, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, और x बराबर 2 गुना है तो 2 भाग हो जाएगा, यानी 30/2, 15 दूनी 30 हो गया, तो x कितना हो गया 15,
x पहली संख्या है ना। अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर कितना हो गया, x था इसलिए 15। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर कितना हो गया, x मतलब 15, तो 15 प्लस 5, 15 और 5 20, यानी पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 20। ठीक है। सवाल नंबर 5, आप यहां पर देख रहे हैं 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांक है, तो पूर्णांक हम लोग का माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस है, अतः हम लोग इसको प्लस ही लेंगे। तो 3 लगातार पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, और 1 ये जो 2 है ये 1 प्लस 1 हो गया, फिर 3 है यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहली पूर्णांक अगर x होता है तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 1, और तीसरा कितना हो जाएगा, x प्लस कितना 2। तो इस तरह से हम लोग पूर्णांक संख्या को लेंगे। तो माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2, है ना। तो हल, माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1, उससे एक अधिक, तीसरा पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा ना, इससे 2 अधिक, यानी x प्लस 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग का पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 है, और तीनों पूर्णांकों का योग कितना है, 51। अब लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो x प्लस x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ठीक, तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, बराबर 51 हो गया। अब x को जोड़ेंगे, x x x, कितना x हो गया, 3x, तो और 3x बराबर, और 3x प्लस 1 और 2 3, तो 3x प्लस 3 बराबर 51 हो गया। फिर 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 3 है, बायां पक्ष में दायां पक्ष में ले जाएंगे तो 51 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x बराबर कितना हो जाएगा, 51 माइनस 3 48। ठीक है, अब x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर, और x बराबर 48 भाग 3, 48 भाग 3, और x बराबर कितना हो गया, 16, है ना। तो x का मान 16 हो गया। अब x पहला पूर्णांक है, अतः पहला पूर्णांक बराबर कितना हो गया, 16। ठीक है, दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 1, यानी x का मान कितना है, 16, तो 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। ठीक है, अब तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक बराबर कितना हो गया, x प्लस 2, यानी x का मान अगर 16 है तो यहाँ 16 रखेंगे,
तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 16 और 2 18। ठीक है, अब पहला पूर्णांक 16, दूसरा पूर्णांक 17 और तीसरा पूर्णांक 18, और तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 51 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस तरह का जो सवाल है, इसका सवाल का समाधान हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों ज्ञात कीजिए। किसका गुणज, 6 के 3 लगातार गुणज है ना, तो 6 का गुणज यानी 6 गुना 1 बराबर 6, 6 गुना 2 बराबर हो गया 12, 6 गुना 3 बराबर 18। ये 3 गुणज है। अब मान लीजिए ये पहला गुणज x है, ठीक है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 6 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, यानी x प्लस 6 हो जाएगा। और तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, x तो लेंगे ही, लेकिन 6 से कितना ज्यादा है, 12, अतः x प्लस 12 है ना। तो 6 का अगर 3 गुणज में हम पहला लेंगे x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 6 और तीसरा x प्लस 12। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, माना 6 का पहला गुणज बराबर x। ठीक है, दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, इससे 6 ज्यादा हो जाएगा, यानी x प्लस 6। तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, इससे भी 6 ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 6 12, तो x प्लस 12 है ना। तो 6 का पहला गुणज माना x, दूसरा x प्लस 6 और तीसरा x प्लस 12, और 3 गुणजों का योग कितना है, 144 है ना। तो प्रश्न से तीनों को जोड़ेंगे, यानी x प्लस 6 प्लस x प्लस 12 है ना। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 144 प्राप्त होगा, 144। ठीक है, आप क्या करेंगे, x को जोड़ेंगे, x 3x हो गया, प्लस 6 और 12 18 हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 144। तो 3x प्लस 18 बराबर 144। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 18 है प्लस बायां पक्ष में, तो उसको ले जाएंगे दाहिना पक्ष में, तो कितना हो जाएगा, 3x और 3x बराबर 144 माइनस 18 हो जाएगा, और 3x बराबर 144 में से अगर 18 घटाएंगे तो 6 126 है ना, तो 126 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 126 को, यानी 126 भाग 3 बराबर कितना हो गया, 4 और 2 42 है ना। तो x का मान हो गया 42। अब x कौन है, यहां पर देख रहे हैं पहला गुणज है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला गुणज बराबर 42। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे पहला गुणज बराबर, अतः पहला गुणज बराबर कितना है, 42। ठीक, दूसरा गुणज बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा गुणज बराबर x प्लस 6 था है ना, तो x प्लस 6, अब x मतलब कितना है, 42 है, तो 42 प्लस 6 कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, तो दूसरा गुणज हो गया 48। तीसरा गुणज बराबर x प्लस 12, तो x प्लस 12, x है 42 बराबर 42 प्लस 12, इसको जोड़िए 54 हो गया। ठीक, तो
6 के 3 लगातार गुणज जिसका योगफल 144 है। पहला गुणज 42, दूसरा गुणज 48 और तीसरा गुणज 54। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोग सभी सवालों का हल निकाल सकते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग जो आप लोगों के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का समाधान हम लोग करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब